3 मई 2026 नीट का पेपर जब देखोगे ना बच्चे, तो कुछ बच्चे के साथ ऐसा होगा कि उसको लगेगा कि ये क्वेश्चन मुझे आता ही नहीं है। जब एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन देखोगे तो लगेगा यार मुझे तो ये आता ही नहीं है। फिर जैसे ही बढ़ना स्टार्ट करोगे तो फिर लगने लगेगा कि यार ये तो मुझे सब आता है। जैसे ये हनुमान जी और जामवंत वाली कहानी है। जैसे हनुमान जी नहीं थे कि उनको पता ही नहीं था कि मैं ये पूरा सागर को पार कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जामवंत ने जैसे ही कहा कि हनुमान तुम कर सकते हो, तो उन्होंने पूरी ताकत लगाई और जंप कर लिया। वैसे ही आप हमारे हनुमान हो बच्चों, लेकिन वहाँ पर जामवंत नहीं होगा आपके साथ, इसलिए मैं पहले ही जामवंत का रोल अदा कर देता हूँ आप लोगों के लिए। जब भी कोई पहला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन या कुछ क्वेश्चन देखोगे बच्चे, अगर उस समय तुम स्टक हो जाओगे या ब्रेन काम करना बंद कर दिया, पता ही नहीं चल रहा है कि क्या करें, तो आगे क्वेश्चंस करते जाना, आगे क्वेश्चन करते जाना बच्चा, उसको छोड़ते हुए निकल जाना। पहले 1 घंटा सबसे पहले क्वेश्चन कीजिए। पहले जो इजी क्वेश्चंस है होता रहेगा, उसको पहले आगे करते जाओ। फिर सेकेंड आवर, फिर सेकेंड टाइम आप ट्राई करते रहिए। इसका देखो क्वेश्चन सॉल्व करने का जो सीक्वेंस होगा वो कैसा होगा। सबसे पहले फिजिक्स कीजिए। गलत, ऐसा बिल्कुल मत करना बच्चे, चाहे आपका फिजिक्स कितना भी क्यों ना अच्छा हो। सबसे पहले बायोलॉजी करना बच्चा, फिर केमिस्ट्री करना, बाद में फिजिक्स करना। ये मेरा सब्जेक्ट है, मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ सबसे पहले बायोलॉजी करना बच्चा। जैसे ही आप बायोलॉजी करेंगे, फिर केमिस्ट्री करेंगे, फिर फिजिक्स, जो इजी क्वेश्चंस लग रहे हैं या जो लग रहा है कि आपको आता है, आप करते चले जाना। सेकेंड टाइम जब तुम फिर से शुरू करोगे ना, तो लगेगा कि वो सारे क्वेश्चन तुम्हें आते हैं। होता यही है कि पहले ना बच्चे जो है डर जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कि ये क्वेश्चन आता है मुझे या नहीं आता है। क्योंकि बहुत बार बच्चे क्या होते हैं ना, उनका माइंड सेट ये रहता है कि पता नहीं ये तो एग्जामिनेशन है। अरे एग्जाम को एग्जाम की तरह मत सोचो बच्चा, यही समझ लो कि वहाँ तुम्हें परफॉर्म करना है। आपने तैयारी तो पहले ही बहुत कर ली है, तो जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस लगे उसको छोड़कर तुरंत आगे बढ़ जाना है। पहले देखो जो इजी वे में अगर हो रहा है तो बहुत अच्छा, नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, ठीक है। और हर 1 घंटा पे OMR को जरूर फिल करते रहना, और नंबर देखकर कहीं उल्टा पलटा ना हो जाए। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सबसे पहले बायोलॉजी करना है, फिर केमिस्ट्री करना है, और बाद में फिजिक्स करना है। मैं अमरेश चौधरी, ये इतने सालों के एक्सपीरियंस से आप लोगों को कह रहा हूँ बच्चा, आप लोगों का पेपर बिल्कुल बहुत अच्छा जाएगा, मुझे पता है। हाँ, फर्स्ट 10 मिनट जो होता है वो बहुत क्रूशियल होता है, तो इसीलिए उस 10 मिनट में अपने आप को संभालो। हमेशा याद रखना मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पहले पेपर दो, और जो जो क्वेश्चंस लग रहा है कि अभी नहीं आ रहा है, उस क्वेश्चन को थोड़ा सा बिंदी लगा के रख देना। और जब लास्ट टाइम में जब क्वेश्चंस करोगे, टाइम बहुत बचेगा आप लोगों को, तो वो सारे क्वेश्चंस कर लेना बच्चा। एक बात जान लेना, ये 3 घंटे का पेपर बिल्कुल है, लेकिन ये हमेशा 2 से ढाई घंटे में बच्चों का हो जाता है। पूछिए क्यों? क्योंकि बायोलॉजी में बहुत कम मिनट में क्वेश्चन हो जाते हैं, 30 सेकेंड 25 सेकेंड के अंदर हो जाता है। सबसे टाइम कंज्यूमिंग जो होता है वो होता है फिजिक्स, और थोड़ा सा ऑर्गेनिक ये फिजिकल केमिस्ट्री। तो बेस्ट ऑफ लक बच्चों। इतने सालों से जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि तुम लोगों का पेपर अच्छा जाएगा, और परफॉर्म करके आओ। मैंने आप लोगों को सिखा दी है, हमारी टीम ने आपको सिखा दी है, अमरेश हर्ष एकेडमी की पूरी टीम ने आप लोगों को सिखा दिया है। अब आप लोग परफॉर्म करके आओ, और यहाँ पे कृष्ण की तरह हम लोग सिर्फ और सिर्फ कर्म करेंगे, फल की इच्छा नहीं करेंगे, और मुझे पता है फल बहुत अच्छा ही होगा। बेस्ट ऑफ लक, छा जाओ।